जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार 20 अप्रैल बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब कल हमने आपको बताया था, वीडियो बनाई थी, उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे। आज उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और साथ ही में आपको लिखा था कि गैप अप ओपनिंग होगी। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि गैप डाउन होगा। कोई बात नहीं, ये आपकी एनालिसिस है, कई बार हम भी गलत हो सकते हैं। ऐसा कोई रामबाण नहीं हमारे पास कि हम हमेशा सही होंगे, मगर सही एनालिसिस करेंगे तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है जीतने की वो काफी अच्छी रहेगी। और यही कारण है कि गैप अप ओपनिंग आज मिली। बाजार कल की जो क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार वो थे हरे निशान में 24,354। आज 37 पॉइंट की छोटी सी गैप अप ओपनिंग मिली और बाजार खुला 24,391। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो वहां लिखा था कि प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक दोनों शुरुआत में देखने को मिलेगी और वही आपको 9:15 की कैंडल में देखने को मिला, क्योंकि जो हमारा कच्चा तेल था वो कमजोर जो हुआ था शुक्रवार को एक खबर को लेके, वही वापस खबर बदलती है और कच्चा तेल फिर से हमें थोड़ा तेजी में आज देखने को मिलता है। उसी के कारण पहले खुलते ही बाजार में प्रॉफिट बुकिंग और डे लो के लेवल देखने को मिले और निफ्टी पहुंचा अपने आज के डे लो के लेवल 24,241 9:15 के पहले ही 15 मिनट की कैंडल में, जैसा कि आप देखेंगे। और उसके बाद वहां से बाजार ने तेजी ऊर्जा दिखाई और तेजी के चलते बाजार पहुंचा, ठीक आप देखेंगे चार्ट पे, तो तकरीबन 12:45 के आसपास में अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 24,481। अब हमारे रेजिस्टेंस क्या थे? एग्जैक्टली 24,480 का लेवल ही केएनपी टीम ने आपके लिए निकाला था निफ्टी में रेजिस्टेंस वन, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। फाइनल क्लोजिंग 24,365, 11 पॉइंट की तेजी के साथ आज निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, वो भी अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो आज सपोर्ट जो बताई थी 24,200, 24,265, उन दोनों सपोर्ट के लेवल के बीच में निफ्टी ने मौका दिया आपको एंट्री करने का और उसके बाद 24,480 जो रेजिस्टेंस बताया था उसने भी बेहतर काम किया प्रॉफिट बुकिंग करने का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी बीते शुक्रवार हरे निशान में बंद हुआ था 78,494। आज 139 पॉइंट के गैप अप के साथ सेंसेक्स में भी हमें हरियाली देखने को मिली 78,633 पहले ही टिक में, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक का डर, जिसकी वजह से 400 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट हमें शुरुआती कैंडल में ही देखने को मिली 78,203 के लेवल। हालांकि उसके बाद यहां से रिकवरी शानदार रही और धीरे धीरे बाजार रिकवरी करते हुए आप देखेंगे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो शानदार रिकवरी और 78,954 के आज हमने सेंसेक्स में लेवल देखे। आज आप देखेंगे तो हमने हायर लोज और हायर हाइज बनाए, यानी कि ये ट्रेंड अपवर्ड की तरफ दिखा रहा है बाजार में। बीते शुक्रवार के लोज को आज ना तो निफ्टी ने ना सेंसेक्स ने ब्रेक किया, ना ही उसको टेस्ट किया, तो आज जो हमने लोज बनाए वो फिर से हायर साइड के बनाए और जो अपर साइड जो हमारा डे का हाई था वो भी हमने बीते शुक्रवार के मुकाबले नए हाईज के लेवल बनाए। तो हायर लोज और हायर हाइज का जो पैटर्न होता है वो बाजार के लिए अच्छे संकेत देता है। फाइनल क्लोजिंग 78,520, 27 पॉइंट के साथ निफ्टी भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी शुक्रवार की वो थी 56,566 के लेवल। आज
गैप अप के साथ खुलता है 138 पॉइंट के 56,704 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर भी पैनिक और डर का माहौल अचानक से बाजार में हावी हुआ और जिसकी वजह से 350 पॉइंट हमें बस मात्र 2-3 मिनट में ही देखने को मिले और डे लो पहुंचा 56,357 के लेवल पे। यहां पर आने के बाद बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाला और ठीक तकरीबन 12 बजे से पहले ही बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, यानी कि निफ्टी बैंक आज ज्यादा मजबूती में देखने को मिल रहा था निफ्टी के कंपैरेटिवली। और वो क्या थे कारण कि निफ्टी आज थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा था शुरुआती दौर में, उस पर जानेंगे आगे के पार्ट में। डे हाई का लेवल 57,085, फाइनल 17 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ निफ्टी बैंक भी अपने आप को आज हरे निशान में क्लोज करने में कामयाब रहा, वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले जिस पे चर्चा करेंगे और वो है 56,582 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स 98.29 है, यानी कि 19 पैसे की यहां पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं पे रुपए में आज फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, रुपया कमजोरी से हल्की सी स्ट्रेंथ लेकर आज फिर से 45 पैसे के साथ रुपया फिर से 93 के ऊपर जा चुका है, जो कि एक थोड़ा सा हमें सतर्क करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये जो डील है, अब देखिए इस हफ्ते 2 बड़े इवेंट है। आज हमारे आपको पता है कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेड, जो पहले पाकिस्तान आए थे इस्लामाबाद ईरान में डिस्कशन करने के लिए, वापस रूठ के चले गए थे, नहीं उनको बात सही लगी। आज वो रात में फिर से इस्लामाबाद आ रहे हैं, पाकिस्तान फिर से ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्कशन करने वाले हैं ईरान से। ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं है कि क्या वो डिस्कशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उधर यूएस में इंडिया के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, ट्रेड डील को लेकर डिस्कशन शुरू हो चुकी है आज से लेकर 22 तारीख तक। तो ये कुछ इवेंट है, उससे पहले रुपया में आपको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं कच्चे तेल में, जो कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि 9:10 जब आप अपना ट्रेड सेटअप बनाने की तैयारी करेंगे तब कच्चे तेल पे जरूर नजर रखनी है। अगर कच्चा तेल आपको फिर से यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो बाजार में हल्की सी गिरावट होगी, और वही गिरावट आज हमें शुरुआती दौर में देखने को मिली, जो कि सिर्फ पैनिक थी। एशिया के बाजार हमने आपको दिखाए थे हरे निशान में थे, मगर जैसे ही वो पैनिक का डर खत्म हुआ कि कोई बात नहीं, क्रूड अभी भी 90 से नीचे नहीं लुढ़का, यानी कि 90 के ऊपर जब क्रूड जाएगा तो और घबराहट होगी, और वैसा नहीं हुआ और उसी के कारण हम आज एक स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करते देखने को मिले, निचले लेवल से रिकवरी मिली, फाइनली जाके मामूली से हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। निफ्टी विक्स में बात करें तो वॉलेटिलिटी का सेशन कंटिन्यू है न्यूज और इवेंट्स को लेकर, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, उससे पहले 19% 10.5% की तेजी आज हमें निफ्टी विक्स में देखने को मिली और पहुंच चुका है निफ्टी विक्स 19 के पास। गोल्ड और सिल्वर में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आज हमें ऊपरी सर पे देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या आज थोड़ी सी कम थी, 1262, और गिरते हुए शेयरों की संख्या 2045 के आसपास में। बात करते हैं सेक्टर्स परफॉर्मेंस में, तो आज दिग्गजों में जो सबसे ज्यादा दबाव में रहा वो था आईटी इंडेक्स। कई आईटी इंडेक्स के अब नतीजे आने वाले हैं। बीते हफ्ते हमने आप देखा है वीकेंड के दिन HDFC, ICICI बैंक जैसे, यस बैंक जैसे दिग्गज बैंकों के नतीजे आए, और अब आने वाले हैं HCL टेक के नतीजे और आईटी कंपनियों के नतीजे, और उससे पहले थोड़ा सा दबाव हमें आईटी सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ फार्मा में भी आज हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली, मेटल में भी हल्की सी नरमी देखने को मिली। FMCG जो कि बीते शुक्रवार को टॉप लीडर था, वहां पे एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बढ़ते हुए शेयरों में आज अगर बात करें तो ट्रेंड, JSW स्टील, SBI, ध्यान रखिएगा अगर बैंकिंग क्षेत्र को आपको चूज करना है लंबे टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए तो SBI आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, मगर हम इसे बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं कहते। अपने एनालिसिस बनाते समय SBI पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, बाकी प्राइवेट बैंकों के जो स्टॉक्स हैं ICICI, HDFC, यस बैंक, इनसे ज्यादा आप SBI की एनालिसिस पे फोकस कीजिएगा। साथ ही में एशियन पेंट, NTPC, ग्रासिम जैसे कुछ और दिग्गज कंपनियों में आज हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। बात करते हैं FI और DI के नंबर, तो ये है बीते शुक्रवार तक लगातार बीते हफ्ते हमने 3 दिन बीते हफ्ते में हमने हरियाली देखी थी FI की। देखेंगे कि आज क्या वापस से FI हरियाली में आते हैं या लाल निशान के साथ दिखाते हैं अपनी सेलिंग की पावर। नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो आज एशिया के बाजारों में हमें हरियाली देखने को मिली। शुरुआत करते हैं जापान के मार्केट में तकरीबन आधे % से ज्यादा की स्ट्रेंथ, उसके साथ साथ चाइना और हांगकांग के मार्केटों में भी आधे % की स्ट्रेंथ रही, और यही कारण था शुरुआती दौर में जो गैप डाउन हुआ बाजार, गैप अप होते ही जो प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक की सिचुएशन आई, वैसे बाजार ने देखा कि एशियाई बाजारों में ज्यादा उथल पुथल नहीं है और उसके बाद वहां से रिकवरी आई। मगर जैसे ही यूके के मार्केट खुले, यानी कि यूरोप के मार्केट 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद खुले, वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि
यूरोप के मार्केट फिलहाल आधे % की गिरावट के साथ है और उसी तरीके से यूएस के फ्यूचर्स में भी हमें आधे % से आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और यही कारण थे कि आखिर के 2 घंटे में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए देखने को मिली तमाम इंडाइसेस के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हमारा 2026 का ईयरली प्लान। आपको पता है कल भी आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रेशन ओपन है और ये अब हम 1 मई से शुरू करने वाले हैं इस प्लान को। तो फटाफट जाके व्हाट्सएप का नंबर है, आप रजिस्टर कर लीजिए। देखिए मौका बहुत अच्छा है, 9,999 पूरे 31 दिसंबर तक आपको यहाँ पे बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने, यही हमारा मकसद है और यही हमारी कोशिश है। पेशेंस रखेंगे तो ही बाजार में पैसा कमाएंगे, वो आज हम फिर से आपको दिखाएंगे एक ट्रेड सेटअप के साथ। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करें, कॉल ना करें। बात करते हैं खबर को लेके, तो देखिए बड़ी अटकलें लग रही है। उधर अमेरिका कह रहा है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जेड, वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं आज रात में, लेट नाइट मंडे को पहुंचेंगे और उसके बाद डिस्कशन होने वाली है ईरान को लेके। ईरान कहता है कि मैं मतलब तेहरान जो उनका कैपिटल है वो कहते हैं कि हम कोई भी टॉक में काम नहीं करने वाले अमेरिका के साथ जब तक ये जो बार बार वो हमारे शिप पकड़ लेते हैं, हमारे ऊपर बम्बारमेंट कर रहे हैं या हमारे कंधे पे बंदूक रख के, हमारे सर पे बंदूक रख के सिग्नेचर करवाना चाहते हैं, वो सब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। वहीं पे यूएस ने आज ईरान की कार्गो शिप को सीज कर लिया है और यह कहा है कि ईरान ने उसको बताया नहीं था इसलिए हमने उनको सीज कर लिया। अमेरिका कि देखिए अपनी मनमानी है, जो वो चाहता है वो कर ही रहा है और इसी की वजह से ना केवल दुनिया में बल्कि हर जगह हमें बर्बादियां और देखने को मिल रही है। बहुत से विशेषज्ञों का ये भी कहना है, बहुत सारी कमेटियां इस पे बन चुकी है विश्व के अंदर की अमेरिका ने जब भी ट्रंप साहब के बयान जब भी आए, अनाप शनाप बयान जो बाजार को हिला सकते हैं, उससे 1-2 मिनट पहले बाजार में अचानक से कहीं कहीं बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ये ना केवल भारतीय बाजारों में बल्कि विश्व के तमाम बाजारों में अलग अलग सेक्टरों में, चाहे वो आपके फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे आपका क्रूड हो, तमाम जगह आपको अचानक से वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो क्या ये सब प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है? आप समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर, तो निफ्टी में फिलहाल जो कल की एक्सपायरी है उसके लिए बड़ा एक रेंज है, रेंज ध्यान रखिएगा 24,200 से लेकर 24,600। ये कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी है। 24,200 बाजार को संभालने की कोशिश करेगा और 24,600 बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनेगा। फिलहाल निफ्टी जब 24,650 के ऊपर टिकेगा तो आपको एक नई मजबूती और नई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो कि हम बीते कई दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो बाजार यहां पर भी 56,000 और 56,700 की 1,000 पॉइंट की रेंज में है। इस रेंज के कोई भी साइड को जब निफ्टी बैंक तोड़ेगा तो वहां से हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, करीबन 800 से 1,000 पॉइंट का। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। सेंसेक्स पे नजर डालें तो 78,000 मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी सर पे हल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मगर अभी जो ट्रेंड है बाजार में वो न्यूज से रिलेटेड है, तो न्यूज अगर पॉजिटिव आई तो सेंसेक्स में आपको एक हरियाली देखने को मिलेगी और अगर न्यूज नेगेटिव आई, जैसे आज अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, अगर ईरान की तरफ से कोई भी डेलीगेशन नहीं आता तो ये ईरान एक तरीके से अमेरिका का पूरा अपमान है, गुस्सा होगा। ट्रंप साहब फिर से कोई बयानबाजी लिखेंगे और जो बार बार कह रहे हैं कि हम उनके सारे पावर प्लांट, ब्रिजेस सबको तबाह कर देंगे, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, उस तरह की आपको बयानबाजी फिर से देखने को मिलती है। इसीलिए आज हमने आपको बीटीएसटी के लिए अवॉइड किया। कल की जो बीटीएसटी थी शुक्रवार की, उसने आपको शुरुआती दौर में 180 से 205 तक का लेवल दिखाया, बाद में पूरे दिन के दौरान 230 तक के भी लेवल देखने को मिले, जो कि हमारे एक टारगेट के लेवल थे। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सेंसेक्स को हमने कल शेयर नहीं किया था क्योंकि आपने उतने लाइक और कमेंट नहीं किए। निफ्टी में देखिए हमारा रुकावट था 24,480 और यही निफ्टी का आज का डे हाई का लेवल था। साथ ही में निफ्टी बैंक में भी हमने आपको बोला था कि 57,065 रुकावट का पड़ाव होगा और इसी लेवल पे आके निफ्टी बैंक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो एक बात तो आप समझ जाइए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर आपको भी निकालना है, सीखना है, तो कम से कम कुछ महीने आपको बाजार में लगाने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप सटीक लेवल निकालने की कोशिश कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे, उससे पहले हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आज भी मार्केट आज में हमने आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करी थी, यूट्यूब पे कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल भी और आज हमने टेलीग्राम पे भी आपके साथ माफ करिएगा इंस्टाग्राम पे भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी लाइव मार्केट में कि 24,300 की कॉल का ट्रेंड बना के आपके साथ शेयर किया था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो गिरावट दिखेगी और उसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड, और दोनों ही मूव आपको देखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं आने वाले मंगलवार निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल।
सबसे पहले निफ्टी में बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और जिस तरीके से निफ्टी ने आखिर में जाके जो क्लोजिंग दी, शानदार बोलेंगे या ट्रैप बोलेंगे वो आपको कल दिखेगा, मगर हमने आपको टेलीग्राम पे लिखा था कि निफ्टी 24,320 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा। कुछ लोगों ने बिल्कुल आखिरी की मिनटों में जब निफ्टी 24,320 और 24,330 में स्ट्रगल कर रहा था तो हमें पर्सनल मैसेजेस में लिखे कि लगता है कि आज के एनपी टीम 24,320 के लेवल के नीचे की ही क्लोजिंग देगा, मगर फाइनल क्लोजिंग जो आई आपने देखा 24,365 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये जो लेवल हम निकाल के लाते हैं दोस्तों, इस सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे होता है, ये किसी भी तरीके का ब्लफ नहीं है, किसी भी तरीके का आपके साथ कोई अजीब सा नंबर बताने की हमारी कोई होड़ नहीं होती है। बस आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, सिद्धांत के साथ काम करें तभी आप सीधा सीधा प्रॉफिट बनाएंगे। ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं बहुत सारे, बड़ी गाड़ी बड़ा घर बड़े बड़े ट्रैवल, ये सब देख के इन्फ्लुएंस मत होइए, अपनी स्टडी कीजिए, चुपचाप काम कीजिए, किसी को कानों कान खबर मत लगने दीजिए कि आप पैसा बना रहे हैं, क्योंकि आप अगर पैसा बनाएंगे तो याद रखिए आपके पड़ोसी भी हजम नहीं कर पाएंगे इस बात को। तो चुपचाप चलते रहिए, धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव कीजिए, अपनी एनालिसिस को इंप्रूव कीजिए, तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा निफ्टी में एक रेंज हमने आपको बता दिया है 24,200 से लेकर 24,600, ये 400 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब टूटेगी? अगर यूएस की तरफ से कोई फिर से ट्रंप की तरफ से कोई बयान आ जाता है सुबह 9:10 तक, ध्यान रखिएगा 9:15 पर मार्केट खुलेगा, 9:10 तक अगर कोई भी अनाप शनाप बयान आता है तो कल बाजार 24,200 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो हम 23,800 तक के दर्शन करेंगे निफ्टी में। और वैसे ही अगर पॉजिटिव कोई ट्रेंड बनता है तो 24,600 के ऊपर टिकते ही और 24,650 के ऊपर टिकते ही एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 24,435, जिसके लिए निफ्टी आखिर में जाके बड़ा स्ट्रगल करता रहा। आपने देखा होगा 2:30 से लेकर 3 बजे तक बाजार ने काफी स्ट्रगल किया मगर इस लेवल को पार नहीं कर पाया। तो फिलहाल 24,435 है पहला रुकावट का पड़ाव, पार करेगा तो आज का डे हाई का लेवल बनेगा हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव जो कि है 24,480। अब ये क्यों है? देखिए हमने आपको एक बात बताई, आज और कल के अगर हम ट्रेंड को देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बाजार ने शुक्रवार को लोस बना के अपने नए हाइज बनाए। आज भी जो लोस बनाए वो हमने शुक्रवार के लोस को ब्रेक नहीं किया, लोअर हाइज बनाए और हायर हाइज बनाए, यानी कि शुक्रवार के हाइज के ऊपर जाए के आज हमने लेवल बनाए और जो शुक्रवार के लोस थे उसको हमने टेस्ट नहीं किया। तो अगर ये ट्रेंड रहता है तो निफ्टी कल 24,480 को ब्रेक करके पहुंचने की कोशिश करेगा 24,565 तक, और ये जो मौका मिलेगा उसमें आपको नजर रखनी है दोस्तों 24,500 की कॉल पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा और एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ आराम से बाजार से एग्जिट करें, दिन भर ट्रेड ना करें, यही आपसे गुजारिश है। और यही चीज के लिए हम अपना लर्निंग प्रोग्राम लेकर आए हैं कि जहां महीने में, दिन भर में नहीं पूरे महीने में 6 ट्रेड करें, शांति से बैठें, 6% हो गए। अगर आप कैलकुलेट करके देखिए 6% भी अगर आप 6 बार ट्रेड करते हैं महीने में तो 2 महीने बाद आपका कैपिटल डबल होता है, और ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं इस वक्त। तो आपसे रिक्वेस्ट है पेशेंस रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे बाजार से। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,300 का लेवल जो कि आखिर में जाके बाजार ने प्रूव किया पहला सपोर्ट का लेवल है। बट अगर न्यूज खबर और जो ट्रंप साहब है कुछ भी बयान दे देते हैं ये नेगेटिव नहीं, सपोर्ट पहला होगा 24,245 के आसपास में, और ये उतनी ही तेजी से ब्रेक करेगा जितनी तेजी से आज पैनिक के साथ बाजार खुलते ही हुआ, और बाजार के लिए आखिरी सपोर्ट होगा 24,180। ये लास्ट सपोर्ट है कल के लिए। अगर बाजार में कोई भी नेगेटिव खबर आती है कल 9:10 से पहले तो 24,180 के तोड़ते ही बाजार 23,820 तक के लेवल दिखाएगा, बड़ी गिरावट दिखाएगा, ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज का जो हमारा लर्निंग प्रोग्राम जो चल रहा है 15 ट्रेड वाला, जो हमने 1 महीने के लिए ओपन किया था अप्रैल में। अभी तक हम इसमें करीबन 9 ट्रेड कर चुके हैं, और उस 9 ट्रेड के अंदर आप देखेंगे आज सुबह भी हमने जो ट्रेड दिया था 9:15 के बाद आसपास जब मार्केट खुलता है 110 से 115 का भाव था, शानदार वहां पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला। 9:52 पे 115 का 120 का भाव फिर दिया था जो कि मार्केट ने फिर से अटेम्प्ट किया 120 रुपए के आसपास में, और वहां से हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। हमारे प्रॉफिट कितने होते हैं? 4 से 6%। लालची नहीं बनना, पैसे को 2 गुना 4 गुना करने के चक्कर में जो कैपिटल है वो भी चला जाता है, बस इस बात को समझना है। इसीलिए 2026 का ये प्रोग्राम अभी भी आपके लिए मौका है। 1 मई से ये प्रोग्राम फिर शुरू होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पूरे आने वाले 31 दिसंबर तक की फीस केवल एक ही है 9,999 जो कि पहले होती थी 1 लाख रुपए। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आप मैसेज करें और ज्वाइन करें।
अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। ट्रेंड पॉजिटिव निफ्टी बैंक का है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि निफ्टी बैंक के लिए कई लोगों के सवाल है कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा आया, एचडीएफसी का भी ठीक था, फिर भी एचडीएफसी बैंक थोड़ा कमजोर है। देखिए एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा कमजोर है और रहेगा भी कुछ वक्त। एचडीएफसी में ताकत तभी आएगी जब वो 900 को पार करेगा, तब तक एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी रुकावट है। मैनेजमेंट में आपने देखा बहुत सारे फेरबदल हुए, सीईओ साहब छोड़ के चले गए, एलिगेशन लगा दिए उनके एथिक्स को लेके, तो यहां पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मगर अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो उसको होल्ड करें लॉन्ग रन के लिए, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोज के लिए खरीदारी और बिकवाली स्टॉक्स में ना करें, नहीं तो आप अच्छे ट्रेडर, अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनेंगे। इन्वेस्टर जान बनना है तो लॉन्ग रन के लिए पैसा लगाएं बाजार में अच्छे शेयरों का चयन करके। निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव जो कल का है वो है 56,920। ध्यान रखिएगा ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा। अगर इसको बाजार पार करेगा तो हम आज के जो हमारे हाईज हैं बाजार के उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा और वो है 57,100। इसके पार करने के बाद स्ट्रेंथ और दिखेगी निफ्टी बैंक में और वो हम जाते हुए देखेंगे 57,550 तक के लेवल। ये तीनों रेजिस्टेंस है कल निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,350। वैसे तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 56,500। अगर 56,500 के नीचे रहता है निफ्टी बैंक तो पहला सपोर्ट 56,350 आने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उसके बाद बाजार 56,100 तक को भी टेस्ट कर सकता है। ध्यान रखेंगे 56,500 को ब्रेक करते ही 56,350 पहला सपोर्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा और उसके बाद दूसरा सपोर्ट 56,100 तक के दर्शन कर सकते हैं। अगर 56,100 को तोड़ता है तो सीधा 55,835 तक के लक्ष्य यहां पे भी निफ्टी बैंक में आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि गिरावट गंभीर होने के आपको चांस यहां मिल सकते हैं। तो सतर्क रह के ही काम करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है आने वाले मंगलवार कल के लिए। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। साथ ही में अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को जरूर ज्वाइन करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, अब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।